वेलकम टू डिजिटल मैथ पाई क्लासेस। टॉपिक इज अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है कि क्या दिया है। इसको तो हमने पहले ही क्लास बता दी है कि इसको आयोटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयोटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमको पहले तोड़ना है इसको। किस तरीके से तोड़ेंगे कि आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n इंटू प्लस रहेगा तो इंटू में करेंगे आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर n इंटू आयोटा का पावर q। ओके, अब आयोटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा का पावर n कॉमन आएगा तो हमने जो बचेगा उसको लिखेंगे। अब आयोटा का पावर n जो रहेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 आयोटा का क्यू आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का यहाँ आई क्यू का जो वैल्यू है हमने उसको तोड़े। आयोटा क्यू का जो वैल्यू है उसको हमने तोड़े। ओके, तो आयोटा का स्क्वायर करके तोड़ दें। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 तो हमने -1 लिखे। -1 यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा। ओके, इसको तो 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा तो माइनस माइनस कट गया, प्लस प्लस कट गया। फाइनल मेरा आंसर आयोटा का पावर n इंटू 0। 0 किसी से भी कोई डिजिट किसी से भी मल्टीपल होता है यानी कि 0 कर देता है। साफ साफ कहने का अर्थ है कि आप गलत आदमी के साथ रहिएगा तो गलत सीखिएगा, अच्छे आदमी के साथ रहिएगा तो अच्छे सीखिएगा। इसीलिए 0 है तो 0 है तो इसका बगल में आयोटा का पावर n था, जाहिर सी बात है कि 0 कर दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे कि आयोटा का पावर 107 है, बड़ा बड़ा डिजिट आने लगा। आयोटा का पावर 112 है, आयोटा का पावर 117 है, आयोटा का पावर 122 है इक्वल टू 0 है। तो इसको क्या करेंगे कि देखिए सबसे छोटा जो इसमें है उसको हमने कॉमन ले लिए। अब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, फिर इससे कितना मल्टीपल करेंगे जो कि 112 आएगा। तो देखिए कॉमन लिए प्लस करेंगे 7 5 12, तो इसी तरह देखिए 17 लाना तो 10 7 17 15 7 कितना है 22। ठीक है, अब इस छोटा हो गया, हल्का सा छोटा हुआ, अब इस छोटा को भी तोड़ना है ना। जैसे हमने जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर -1 आयोटा का 4 यानी कि 1 माइनस माइनस कट जाता है इस तरीके से। तो आयोटा का पावर 5 है तो आयोटा इंटू आयोटा का पावर 4 किए। प्लस 10 है तो प्लस को 10 इस तरीके से तोड़ेंगे। 15 है तो इस तरीके से तोड़ेंगे। ओके, अब जो वैल्यू होता है आयोटा का पावर 4 का वैल्यू जो होता है आयोटा का पावर क्यू का जो वैल्यू होता है यानी कि क्यू का वैल्यू नहीं होता है, इसको हल्का सा और तोड़ना पड़ता है तो हमने स्क्वायर कर दिए हैं। अब स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आ गया। अब आयोटा का पावर 107 इंटू 0, यहाँ पे प्लस माइनस करके 0 आया तो 0 आया तो 0। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है सिम्प्लीफिकेशन। सिम्प्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 है कि -2 का आयोटा इंटू 1/6 आयोटा।
हमने पहले तो ये सिंपल सा देखते थे कि आयोटा आयोटा, लेकिन ये भी कोई हार्ड नहीं है। देखिए माइनस हमने पहले बाहर कर दिए, 2 × 1/6 के। अब आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा आयोटा आयोटा, आयोटा का क्यूब, इस तरीके से मल्टीपल होता है। तो आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस करता मानी कि 1/3, 1/3 आंसर। ओके, अब एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। माइनस आयोटा दिया हुआ है, 3 आयोटा है, -1/6 आयोटा का क्यूब है। तो इसमें करना है यही कि देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए 3 माइनस को पहले बाहर कर लिए, 3 को लिखें, अब आयोटा और आयोटा का स्क्वायर होता है। अब इसमें ये दोनों का काम हो गया, अब इसका काम, तो 1/6 हमने लिख लिए। अब आयोटा का क्यू है, तो आयोटा का क्यू रहने दिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू था -1 और -1/6। अब आयोटा का क्यू का जो होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा क्यू का वैल्यू को, अब 6 है तो 6 को 3 बार मल्टीपल कर दें। 6 को 3 बार मल्टीपल क्यों किए, इसको जानने के लिए देखिए आयोटा का पावर क्यू है। क्यू रहने का मतलब कि जितना डिजिट है उतने बार जो पावर रहेगा उतने बार मल्टीपल होगा। अगर आयोटा का स्क्वायर यानी कि 2 रहता है, 2 बार करते हैं, 3 रहेगा तो 3 बार करेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्यूब 4 इस तरीके से करेंगे। तो देखिए 3 था तो 6 मतलब 3 बार क्यूब था, क्यूब था 6 का तो 3 बार किया। ठीक, काट के मेरा आयोटा का पावर क्या आई 72 है। तो फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में है सो दैट -√1 का पावर 4n+3, इसको आयोटा लाना है, वेयर n इज ए पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग जानते हैं, देखिए पहले -1 है तो -1 को, -1 है तो इसको छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन छोड़ मतलब थोड़ा सा अपने माइंड से इसको जानते हैं, नहीं जान रहे -1 क्या है, थोड़ा लेंदी लग रहा, छोड़ देना। इसको तो जानते हैं कि रूट के अंदर -1 देगा, इसका वैल्यू आयोटा होता है। तो देखिए वी नाउ दैट -1 का रूट जो होता है आयोटा होता है। अब एलएचएस की ओर से हमने प्रूव करेंगे। देखिए -1 आयोटा का पावर 4n+3 है ना। तो 4n+3 तो आयोटा का जो हो, हाँ ठीक है। अब आयोटा का पावर में आ गया, अब आयोटा, अब -1 का -1, अब आयोटा को तोड़ देंगे, क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो आयोटा का 4n प्लस आयोटा का क्यूब, मल्टीपल होता था। ओके सही है, राइट। एक कॉमन होता है आयोटा, 4n+3 होता है, ठीक ठीक है। अब इसको तोड़ दिए, अब तोड़ दिए तो 4 को इस तरीके से लिखेंगे, 4 का मल्टीपल n। अब आई क्यू का i² इंटू आई। अब i4 का होता है 1 और इसका i² का -1, काट कुट करके देखिए माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा। एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट मतलब कि इतना जो पढ़े हैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, इसी लेवल से आता है, उसकी आज हमने बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 1 में है कि √a इंटू √b, √a इंटू √b इक्वल टू होता है √a इंटू b। ओके, सेकंड में है -2 का रूट इंटू -3 का रूट। अब इसमें रूट में है तो क्या करेंगे, देखिए तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी कि √6। अब एग्जाम 3 में है इनफैक्ट, इनफैक्ट कहने का मतलब है कि
के तहत कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, तो देखिए इनफैक्ट में है कि -2 को हमने -1 का -1 इंटू 2 यानी कि -2 और -3 का रूट को -1 इंटू 3। अब इसको देखिए -1 लिखने का मतलब है कि -1 का रूट इंटू √2 इंटू √1 इंटू √3। अब √1 लिखने का मकसद है कि मेरा आयोटा का फॉर्म में लाना है, इसीलिए हमने आयोटा का फॉर्म में लिखे। तो देखिए आयोटा इंटू √2 इंटू आयोटा इंटू √3। अब आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर √3 इंटू √3 यानी कि फाइनल मेरा आंसर आया आयोटा का स्क्वायर होता है -1 √6 यानी कि -√6। ओके, और एक एग्जांपल इससे रिलेटेड ले लेते हैं, ये तो फॉर्मेट हुआ। इससे एग्जांपल एक ही एग्जांपल बताएंगे, उसको अच्छे तरीके से समझनी है। तो देखिए √-25 इंटू √-49। देखिए 25 है और ये 49 है, तो हमने 25 का रूट जानते हैं कि 5 होता है, 49 का जानते हैं कि 7 होता है। तो देखिए हमने माइनस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के रहने के कारण हमने माइनस को पहले बाहर किए, उसके बाद √25 इंटू फिर माइनस को हमने बाहर किए, फिर 49 रूट किए। अब -1 रूट का वैल्यू हमको पता है आयोटा। अब आयोटा इंटू रूट का जो वैल्यू होता है 5 और इंटू इसका भी आयोटा, इसका 49 का 7 है ना, 49 का 7। अब इसको मल्टीपल कर देना है, आयोटा 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 स्क्वायर और 7×5 = 35 यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू -5। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है -1, -1 इंटू 35 इक्वल टू -35। इट इज राइट आंसर। ओके।